ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। लेकिन भूमि ही उर्वरा ना हो तो कैसे भी जुड़ेगा। आज ज्ञान तो फेंका जा रहा है बाजार में, लेकिन उर्वरा भूमि अर्थात संस्कारित बचपन नहीं मिल रहा, संस्कारित तन मन नहीं मिल रहा, तो कहां से वो संस्कार के बीज जो डाले जा रहे हैं वो पैदा होंगे। इसलिए रामचरितमानस ही है जो उर्वरा भूमि को तैयार करता है, जो उपजाऊ भूमि को तैयार करता है, जो संस्कारों की श्रेणी को तैयार करता है। आज भी छत्तीसगढ़ में रामचरितमानस के ऐसे ऐसे हमारे पीछे बैठे हमको आशीर्वाद देते हुए अभी अभी परिचय कराया गया कि जिनको अंगूठा छाप जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, उनको भी रामायण की हजारों चौपाइयाँ याद होती थी। आज कॉलेज पढ़े लिखे युवा को रामायण पाठ में यदि कुछ कमी हो जाए तो चलो थोड़ा देर बैठ जाओ, आधा घंटा संभाल लो, तो वो जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, बड़े बड़े लेक्चर दे रहा है, वो भी रामचरितमानस को अमंगल अमंगल पुरु करत रही थी, पुरुषोत्तम के लिए। तो रामचरितमानस की चौपाई आज के बच्चे नहीं पढ़ पाते। कॉलेज के पढ़े लिखे नौजवान की वाणी ठिठकने लग जाती है, क्योंकि बचपन का संस्कार तो ट्विंकल ट्विंकल यस पापा हो गया। बचपन का संस्कार छठी में पहले कहाँ हुआ है तेरा बता।
आजकल छठी में नाना प्रकार के रंग रंग के करत हैं, लेकिन छठी में एक ही चीज होए और आज भी होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए। संस्कृति बचाना है तो छठी में रामचरितमानस ही होना चाहिए। ये परंपरा हमारी नहीं टूटनी चाहिए, हमारी गांव की परंपरा। यहाँ बैठे हुए बहुत लोग हैं जिनके छठी में लगभग सभी, हमारे तो छठी में रामायण ही हुआ था, उसी में नाम रखे थे हमारे। और छठी में जिसका रामायण नाम रखा जाता है ना, वो स्वनाम धन्य हो जाता है, वो कुछ करता है। और जो लोग आजकल डीजे लगा के और डांस कर करके और तुम लोग नाम रख रहे हो, रामायण कहता पता नहीं है, तो वहाँ कौन सा संस्कार बनेगा। कहते हो मैं हिंदू हूँ तो फोन की घंटी बजे तो जय श्री राम बोलना चाहिए, हिंदू हो तो वंदे मातरम बोलना चाहिए, हेलो हाय क्यों बोलते हो, ये विदेशी भाषा का त्याग करो। आज हम कहते हैं जंगलों में धर्मांतरण हो रहा है, अभी हमारे मनोज जी बता रहे थे धर्मांतरण के बारे में। तो धर्मांतरण केवल जंगलों में नहीं हो रहा है, घर घर में हो रहा है, ये मोबाइल में तो ज्यादा ही कर दिया है। तो हेलो हाय छोड़िए और जय श्री राम, हेलो हाय छोड़िए राधे राधे, हेलो हाय छोड़िए जय सतराम, हेलो हाय छोड़िए साहेब बंदगी, और हेलो हाय छोड़िए वंदे मातरम बोलिए, जय जोहार बोलिए, राम राम बोलिए, अपनी भाषा बोलिए, नमस्कार बोलिए, अच्छी अच्छी भाषा है बोलिए ना। और क्या दिक्कत है, राधा स्वामी बोलो तब वो कोई दिक्कत नहीं, जय गुरुदेव बोलो तब वो दिक्कत नहीं। भगवान का नाम होना चाहिए, अच्छा नाम होना चाहिए, कम से कम मनुष्य की जबान तो बोलो, ये दानवी और मलेच्छों की जबान बोलने की क्या जरूरत है। अपनी भाषा को बहुत बचाना जरूरी है। तो यही मैं कहने आया हूं आज कि रामचरितमानस ने हमको भाषा का ज्ञान दिया है कि क्या हमें बोलना, और हमारा गर्व है। एक जगह मैं गया था तो मुझे कह रहे थे कि रामचरितमानस में कई भाषा है, तो छत्तीसगढ़ी भी है क्या। मैं कहा तुलसीदास जी कहते कि हिम्मत कि छत्तीसगढ़ी बिना रामायण बना दी ही ममचमन निपटा देती सो वो समय। एक बात बताओ, तुलसीदास जी अयोध्या गए कि नहीं। जिसने रामायण लिखा वो अयोध्या गए, चित्रकूट गए, वो गोदावरी भी गए, वो नासिक भी गए जहां शूर्पणखा की नाक कटी, वो श्रीलंका भी गए जहां रावण रहता था। तुलसीदास जी ने राम जी के चरण जहां जहां पड़े सब जगह गए, तो क्या छत्तीसगढ़ नहीं आए होंगे, मामा गांव को छोड़ दिए होंगे। हमको इतिहास नहीं पता, लेकिन ये सत्य है कि तुलसीदास जी ने छत्तीसगढ़ का भी अध्ययन किया, महाकौशल का अध्ययन किया, महानदी का पानी पिया और छत्तीसगढ़ के माटी को चंदन लगाया, और तब उन्होंने रामचरितमानस लिखा। उसके बिना लिख भी नहीं सकते। और यही बात है कि कई जगह मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ, गुजरात जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ, तो कई जगह पूछता हूँ तुम्हारे यहाँ कुम्हार का के थे, तो कोनो के थे कद्दू, कोनो के थे सीताफल, कोनो के थे काशी फल, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुम्हरा को कुम्हरा ही कहते हैं। और तुलसीदास जी ने सीताफल नहीं लिखा है, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही। और एक बात और बता, ऐसे झन देखा कुम्हरा सर नहीं दिखा, ये अगर कहा है पता नहीं भारी पावर ये झन देखा ना वो कुम्हरा सर, ये बात ना कौन बताई इस तुलसीदास ने, तो घूमे लाए उसमें कभी जाने से अब यहू बात छत्तीसगढ़ में होते प्रत्येक भोकवा प्रत्येक एकदम अरह के बिना छत्तीसगढ़िया छे ऐसे देखा के ऐसे ऐसे मत कुम्हरा सर वो लक्ष्मण के मुंह से कहलवा है, बताओ बड़ा खतरा है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रेम रहा है। और कई भाषा है, और जो छत्तीसगढ़ इसमें शोध का विषय है और शोध हो भी रहा है, बहुत सी बातें निकाली जा रही है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ये सब बातों को कहकर कि सारे विश्व में राम भक्त रहते हैं, सारे विश्व में बाबा लोग रहते हैं। कई प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, हरियाणा के लोग जगत गुरु हैं, बड़े बड़े भक्त हैं पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों में। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि राम को भगवान के सिवा कुछ बोल दे। एक छत्तीसगढ़िया साधु या छत्तीसगढ़िया राम को भाषा कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। सब भगवान कहेंगे, हम भाषा कहेंगे। पवन दीवान जी को याद किया गया, वो नारा देते थे, राम नाम साचा, राम हमार पॉइंट में आवत हूँ धीरे धीरे। देखो मैं विधानसभा में जाके यदि बोलूं कि छत्तीसगढ़ की माटी में मां कौशल्या का धाम बन रहा और 3 युग के इंतजार के बाद पहली बार मां कौशल्या गोद में राम को लेकर विराजित होने वाली है। विश्व में जो कहीं मूर्ति नहीं है वो आपके बालोद जिला में और आपके मरार टोला के कितने दूर में है जामरी पाट, वहां स्थापित होने वाला है। यदि ये बात विधानसभा में कहूं महत्व का नहीं है, लोकसभा में कहूं महत्व का नहीं है, लेकिन जिस जगह कहना चाहिए वहां आ चुका हूं। तुलसी मानस प्रतिष्ठान ही वो मंच है जहां कौशल्या धाम की बात होनी चाहिए।
क्योंकि आप सब रामायण गाने वाले, राम को आदर्श मानने वाले और तुलसी को आदर्श मानने वाले। आज मेरे लिए गौरव की बात है, आपके लिए गौरव की बात है, हर रामायण पढ़ने वाले के लिए गौरव की बात है कि अयोध्या तक में कौशल्या का मंदिर नहीं है। चंद्रपुरी में कौशल्या मंदिर है, हम भी बचपन से देखते आए हैं। माँ कौशल्या का एक स्वरूप जिसमें लाल बंधन लगा, कपड़ा बंधा हुआ, चेहरे का दर्शन करते हैं, लेकिन वो भोली भाली मूरत जो 9 महीने के बालक राम को गोद में लेकर माँ कौशल्या स्वर्ण सिंहासन में राजरानी कौशल्या बैठी हो, ऐसे स्वरूप की प्रतीक्षा हो रही थी। अभी मैंने इतिहास सुना, तुलसी मानस प्रतिष्ठान 2002 में, 2002 का इतिहास आपने बताया, तो ये कितना संयोग है कि 2002 में ही भूमि पूजन हुआ था कौशल्या धाम का। 2002 में पहला खुदाई चला, नींव खुदाई शुरू हुआ था और 2005 में शिलान्यास हुआ था। 3 साल तो खुदाई के लग गए, उसमें जेसीबी वहां नहीं जाता था, सब सब्बल कुदाली से खुदा गया उतने बड़े मंदिर का नींव। तो 2002 में जब नींव खुदाई हुआ तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक दास, इतना बड़ा तीर्थ बनाओगे तो छोटी मोटी बात नहीं, मजाक थोड़े है और कई साल लग जाएंगे, कुछ बड़ा संकल्प करना होगा। हमें कुछ समझ में नहीं आया, बच्चे ही थे, हमारे मुंह से निकला जब तक मंदिर नहीं बनेगा उपवास रहेंगे। गुरुदेव मना कर दिए, बहुत दिन लगेगा, इतना लंबा उपवास नहीं कर सकते, लेकिन हमने कहा संकल्प हो गया है। तो 2002 से हम अन्न नहीं लेते, 23 साल हो गया भोजन नहीं करते। बहुत लोगों को पता है, एक मन में परिकल्पना थी कि पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना करेंगे तभी भोजन करेंगे। बाद में 2015 से वो पंचमुखी हनुमान में ही कौशल्या माता भी जुड़ गई और 3 तल का 108 फीट ऊंचा वो मंदिर का निर्माण अब पूर्ण होने जा रहा है। शिखर का काम प्रारंभ है और नवंबर 2026 में देवउठनी के बाद इसी वर्ष माता विराजने वाली है, स्थापना होने वाली है। आप सब लोगों को हमने एक निमंत्रण पत्र भी दिया है, साथ ही साथ एक आह्वान भी कर रहे हैं। पूरे तुलसी मानस प्रतिष्ठान की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, हम संत हैं और संत होने के नाते हम इस बात को बहुत प्रमुखता से कहते हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए कार्य करने की ललक मन में होती है। आज छत्तीसगढ़ के लोगों ने जगन्नाथ में धर्मशाला बनवा दिया, बद्रीनाथ के पंडों का घर बनवा दिया। आज यूपी, बिहार, एमपी से कितने कथा करने वाले आ गए हैं, करोड़ों रुपए बांध बांध के यहाँ से ले जा रहे हैं। हमने सबका घर लगा है, पीपर में चल जाए कंग सगा तेनुन देवा और चटिया मटिया निकल आवे तेनुन नहीं देवा ताकि थे तेवल सब कोनो आगे घर में देना है। अगन बगन कोदो दरन हावे कोदो नहीं, कोदो हावे नहीं, पहली बता हावे हावे ये नान मिलते। हाँ, अगन बगन कोदो दरन जब भी देवे चल तो कते घन देवा था मांगे चला छेड़ा। तो माता कौशल्या का धाम बन रहा और माँ कौशल्या के धाम में सब लोग जुड़ रहे। एक शब्द बस कहूंगा कि रामचरितमानस में प्रमुख पात्र कौन है? भगवान राम तो है ही, लेकिन भगवान राम के अंकर परिकर प्रेमी सेवक जितने हैं, सोचिए, दौड़ाइए दिमाग के घोड़े, प्रमुख पात्र निकल जिसको महत्व दिया जाए। राम काज के सबसे प्रमुख पात्र कौन? मुझे पता था आप बोलेंगे। यही बात अयोध्या में तब आई जब ध्वजारोहण किया गया। अभी ध्वजारोहण हुआ, हम वहीं थे। ध्वजारोहण पे ये बात आई कि भाई स्तंभ बना है और स्तंभ बना तो शिव मंदिर में नंदी और दुर्गा मंदिर में सिंह और विष्णु जी के मंदिर में गरुड़ स्तंभ होता है। तो सब स्तंभ में उनका वाहन या उनका जो प्रमुख सेवक है, तो रामलला का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा राम जी का मंदिर है। रामलला स्तंभ में किसकी मूर्ति लगनी चाहिए? स्तंभ तो बना लिया गया, मूर्ति पे निर्णय तो गूगल करिए, यूट्यूब करिए, कई लोग देख चुके होंगे। अयोध्या जाके देखिए, उस स्तंभ में 52 फीट के स्तंभ में गिलहरी की मूर्ति बैठाई गई है। हाथ जोड़कर गिलहरी को बैठाया। चीतरा जाने हो, क्योंकि सेतुबंध बना तो हनुमान जी को प्रशस्ति पत्र नहीं मिला, सेतुबंध बना तो ही के परस किए गिरधारे नलनील को प्रशस्ति पत्र नहीं मिला, सेतुबंध में अंगद को जामवंत को प्रशस्ति पत्र नहीं मिला। भगवान राम का सिग्नेचर किसी को मिला है तो गिलहरी के पीठ में आज भी दिखाई देता है। उसकी मूर्ति लगाने का अर्थ यही है कि हम नहीं कहते कि आप अंगद हनुमान बनो, हम नहीं कहते कि आप नलनील बनो, लेकिन गिलहरी तो बनना चाहिए। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं?
यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।